हेलो एवरीवन। नमस्कार, सभी को स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, रिसेंटली अभी न्यूज़ में था ये पाकल धुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ में है, जम्मू एंड कश्मीर में है बेसिकली। सो इट वाज इन न्यूज़ एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, चाहे वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो इन जनरल हमारे अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको एंड तक देखो। आपको पूरा मुद्दा मैं समझाता हूँ, हार्डली 5-7 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें एंड तक। और जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ऐसे जो न्यूज़ में रहती है ना कोई भी चीज़, जैसे अभी यहाँ पे पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, तो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इच्छुक है, यानी कि आप कोई अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्राइसेस वगैरह पता चल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की। तो न्यूज़ में था ये पाकल धुल प्रोजेक्ट है, बेसिकली 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2026 में इसका कंप्लीशन होना है। अभी लगभग 66% इसका काम जो है वो हो चुका है। अब कहाँ पे है, कौन सी रिवर है, क्यों ये डैम इतना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर चर्चा जरा कर लेते हैं। देखो, थोड़ी सी पॉइंट बता देता हूँ। ये जो डैम है ये हमारे देश के लिए, यानी कि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी एक नदी है चेनाब, तो ये उसके ऊपर बनेगा। यानी कि उसके ऊपर नहीं डायरेक्टली, उसकी एक ट्रिब्यूटरी पे बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो वही बात है ना, इसके ऊपर बनेगा। तो उस पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर एतराज़ भी जताया था, ठीक है। तो इंडिया ने उसका रिस्पॉन्स देते हुए बोला है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही पानी का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी उसमें पानी के यूजेस को लेकर बातें करी गई थी कि इतना परसेंट इंडिया यूज़ करेगा, इतना परसेंट पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये चर्चा में था। ओके, तो अभी 2026 में ये बेसिकली आप कह सकते हो कि वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि लेके आ जाएंगे रोल में ये। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1000 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट रहेगा। पाकल धुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम याद रख लेना। तो इसी के बारे में ये चल रही है बात कि अभी कंप्लीट हो जाएगा 2026 तक। अभी तक 66% इसका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बात करी जाए थोड़ा सा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी का हम एक ख्वाब देखते हैं 2030 तक, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका ये प्रोजेक्ट जो है वो निभाने वाला है। इंडिया की रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है हमारी 2030 तक जो हमने सेट करी है, उसमें बेसिकली ये बहुत काम आने वाला है ये प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना, कहाँ पे बना है। तो ये बेसिकली जिस रिवर पे बना उसका नाम है मारुसुधार रिवर। क्या नाम है? मारुसुधार रिवर। मारुसुधार रिवर जो है वो चेनाब रिवर की सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, ठीक है। और इसमें 167 मीटर टॉल कॉन्क्रीट फेस रॉकफिल डैम बनेगा। अभी पेपरों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डैम है, जो पाकलधुल डैम कौन सा है, ग्रेविटी डैम है, कौन सा डैम है, रॉकफिल डैम है। इस तरीके से बेसिकली अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डैम कौन सा रहेगा? रॉकफिल डैम रहेगा। 167 मीटर इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। और मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। ऐसे पॉइंट्स आपके पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज दिस रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। देखो, जब कोई नदी बह रही है ऐसे करके, इस तरीके से उसके फ्लो पे जब कोई डैम बना दिया जाएगा, उसे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बहती हुई नदी में बीच में कहीं डैम लगा देना, उसको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 1000 मेगावाट कैपेसिटी का है और लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है स्टेट में, यानी जम्मू कश्मीर का, ठीक है ये। और इस किश्तवाड़ रीजन का तो पहला प्रोजेक्ट है ये। ओके जी। जब कंप्लीट हो जाएगा तो 3330 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी एनुअली ये प्रोड्यूस करने का दम रखता है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स जो थे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट हैं। अगली बात करते हैं, अब इससे होगा क्या, जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो, जम्मू कश्मीर को फ़ायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर विल रिसीव 12% फ्री पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले 10 साल जो हैं इनको फ्री 12% बिजली जो है वो इसकी दी जाएगी,
ठीक है जी। बाकी तो एडिशनल परचेज राइट्स तो एनएचपीसी के पास रहेंगे और पीटीसी के पास। बेसिकली ये एक वेंचर जो ये एक प्रोजेक्ट जो है ये आप कह सकते हो कि दो कंपनीज़ का, या आप कह सकते हो कि दो मेन बड़े स्टेक होल्डर्स का प्रोजेक्ट है ये। अब इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक जो हमारा टारगेट है उसको फुलफ़िल करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें दो सर्कुलर टनल्स आपकी मौजूद रहेंगी, एक 7.2 मीटर्स है इन डायामीटर, एक 9.6 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एडवांस डबल शील्ड टनल बोरिंग मशीन, यानी कि इसमें एडवांस मशीनरी का भी इस्तेमाल होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी वो ट्रांसमिटेड करी जाएगी 400 केवी के थ्रू, कहाँ पे, किश्तवाड़ का जो स्विचिंग स्टेशन है वहाँ पे करी जाएगी ये, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस प्रोजेक्ट के बारे में समझने वाले, जो कि आपको लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा छोटा वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आता रहता हूँ मैं, और भी मिलेंगे आपको। और दोस्तों एक बार बता दूँ कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये इन्फॉर्मेशन, आपको यहीं से पूछ ली जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फटाफट से आपकी रिवीजन भी हो जाती है और आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।